हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फॉरेनर्स के साथ मैरिज किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, कितनी उसके लिए एज चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या उसका पूरा प्रोसीजर रहेगा जिसको आप फॉलो करके शादी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरेनर मैरिज एक्ट, एनआरआई मैरिज एक्ट, मतलब कि एक नॉन रेजिडेंस इंडियन, दूसरा फॉरेनर, इन दोनों के अंदर सबसे पहले समझ लें कि फ़र्क क्या है। अगर नॉन रेजिडेंस का मतलब है कि इंडिया में था और वो बाहर जाकर कहीं सेटल हो गए, नेशनलिटी उनकी बाहर की हो गई है, तो वो एनआरआई में आते हैं। फॉरेनर्स का मतलब जो लोग खुद बाहर के हैं, उनकी नेशनलिटी बाहर की है, बर्थ बाहर का है, बाहर के ही रहने वाले हैं, सिटीजनशिप उनकी शुरू से ही वहीं की है बाई बर्थ, वो फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स मतलब जिनकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है। एनआरआई मतलब जो इंडिया से बाहर गए हैं, उन्होंने नेशनलिटी बाहर की ले ली है। और वो मोरलेस दोनों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है दोनों के अंदर सेम ही होती है। लड़की की एज 18 प्लस चाहिए होती है, लड़के की एज 21 प्लस चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट्स लड़की जो लड़का है, जो भी इंडिया का रहने वाला, कपल में से जो भी इंडिया का रहने वाला है, उनके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर से एक आईडी प्रूफ में, एक एड्रेस प्रूफ में और एक एज प्रूफ के अंदर लिया जाता है। आप लोगों की फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं। अब मेन बात करते हैं कि जो लोग बाहर के रहने वाले हैं, यानी कि जो एनआरआई हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके लिए क्या चाहिए होता है। देखिए, जो बाहर के हैं, सबसे पहले उनको जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है एनओसी की। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपकी एम्बेसी जो है वो अलाउ करे कि आप इंडिया में इंडिया के किसी सिटीज़न से शादी कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें और आती हैं कि अगर जो फॉरेनर है या जो बाहर का रहने वाला है, या तो अगर वो शादीशुदा है तो उसके पास डाइवोर्स डिक्री होनी चाहिए, प्लस साथ में एनओसी होनी चाहिए। एनओसी क्या होती है? एनओसी कितनी देर में मिल जाती है? एनओसी का कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। एनओसी अगर आप इंडिया में भी आके लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 1 से 1.5-2 घंटे का काम होता है, उसके अंदर आपको एनओसी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस हमारी के अंदर जो भी आया है उसने 1-2 घंटे के अंदर ही एनओसी यहाँ से ले ली है। अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, उन्होंने भी इसी तरह से एनओसी ली है। अब आपके पास एनओसी हो गई, जो फॉरेन का कपल है, एनओसी हो गई। अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपके पास ओरिजिनल डाइवोर्स डिक्री होनी चाहिए। डाइवोर्स ऑर्डर, अगर आपके बाहर कहीं से डाइवोर्स हुआ है, आपके किसी कोर्ट, जिस कोर्ट से भी हुआ है, उस कोर्ट से आपको जो डिग्री मिली होगी वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आपकी डिग्री हो गई, आपका एनओसी हो गया, प्लस उसके साथ आपका आईडी प्रूफ जिसका आपका एड्रेस मेंशन हो, आपका पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा। वैलिड वीज़ा का मतलब कि आप यहाँ पर ऑथराइज हैं रहने के लिए। तो वीज़ा जो है आपका एक टाइम पीरियड होता है, तो वो एक्सपायर ना हुआ हो। आप यहाँ पर वैलिड वीज़ा के थ्रू आए हुए हैं और वैलिड वीज़ा भी आपका है, तो वो वीज़ा, वैलिड वीज़ा उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, अब कहाँ से आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एनआरआई है लड़का, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है। इंडिया में जो कपल है और जो एनआरआई है, अगर वो सेम रिलीजन के हैं, मान लीजिए कि हिंदू हैं, तो वो दोनों आपस में आर्य समाज में शादी करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब अगर बात ये आती है कि जो इंडिया में रहता है वो अलग रिलीजन का है, जो फॉरेनर है, अगर वो क्रिश्चियन है, मान लीजिए कहीं अगर बाहर के रहने वाले क्रिश्चियन है, तो उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। या वो अपना धन कन्वर्ट करा के चाहें तो शादी कर सकते हैं, या यहाँ का अगर अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट करके कन्वर्जन के बाद उसको शादी, उस रीति रिवाज से शादी करके फिर उसको रजिस्टर करा सकते हैं। ईजीएस्ट प्रोसेस क्या रहता है और लंबा प्रोसेस क्या रहता है? एक होता है रिचुअल। अगर आप दोनों सेम रिलीजन के हैं या आप लोगों ने दोनों में से किसी एक ने किसी एक धर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, तो उसी धर्म के हिसाब से आप शादी करके फिर उसको रजिस्टर कराते हैं, तो वो थोड़ा सा ईजीएस्ट प्रोसेस रहता है। उसके अंदर आपको सेम डे का प्रोविज़न भी है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। अब अगर आप रिचुअल नहीं करना चाहते और स्पेशल मैरिज एक्ट, दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं या सेम भी हैं, और आप चाहें कि आप रिचुअल नहीं करना चाहते, या दोनों ही चाहते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते और हम अपने ही रिलीजन में रहना चाहते हैं, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मतलब 1 महीने का उसमें नोटिस पीरियड टाइम है। उसके बाद फिर आपको जो है रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है। अब कहाँ से कैसे होती है? अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो दिल्ली से अगर आप मैरिज करके फिर उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं दोनों को, तो एक दिन आपकी शादी होती है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ लोग कॉल करके ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी सेम डे का प्रोविज़न है। दिल्ली के अंदर सेम डे का लीगल प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शादी के बाद 24 घंटे का गैप होना चाहिए ऑनलाइन जब आप उसको, क्योंकि दिल्ली में और गाज़ियाबाद की भी अगर बात करें तो दोनों ही जगह जो हैं मैनुअल और ऑनलाइन दोनों फाइल जाती हैं। तो
इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो कभी भी सेम डे के चक्कर में ना पड़े। अगर दिल्ली में करना है तो दिल्ली में 2 बार का टाइम, 2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन के अंदर आपके लीगल तरीके से होती है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वो बता देता हूँ कि मान लीजिए जब आप दिल्ली में आप सेम डे करने जा रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका आर्य समाज में जो डेट पड़ेगी वो पहले की पड़ती है। सेम डे वाले के अंदर जिस डेट में आपकी शादी हुई उसी डेट में उसको रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं हो सकती दिल्ली के अंदर। एनसीआर से हो सकती है, मतलब गाज़ियाबाद से अगर आप चाहें तो वहाँ से हो सकती है, पर दिल्ली में 2 दिन का टाइम लगता है। मेरे बताने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर 2 दिन का टाइम लगता है। जो दिल्ली एनसीआर को टोटल कंप्लीट करके अगर उसकी बात करें तो गाज़ियाबाद से अगर करते हैं तो वहाँ वही प्रोविज़न जो है वो सेम डे का है। वहाँ पर एक ही दिन में 4-5 घंटे के अंदर आपकी शादी हो भी जाती है और रजिस्टर भी हो जाती है। तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 दिन का टाइम लगता है। आप चाहे दिल्ली से करें या गाज़ियाबाद से, जहाँ से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको पूरा प्रोसीजर जो है उसको ठीक से समझाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारा वो डॉक्यूमेंट्स थे कि कितनी एज चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपके पास। कुछ एनआरआईज़ जो हैं उनके पास ओसीआई कार्ड भी होता है, ओवरसीज़ इंडियन, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है क्योंकि उसके अंदर उनको यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी ख़रीदने का और शादी करने का राइट भी उस ओसीआई कार्ड के थ्रू मिलता है। तो अगर उनके पास वो है तो भी बेटर है, बट आपको एक एनओसी तो लेनी ही पड़ेगी एम्बेसी से। तो एम्बेसी से आपने एक एनओसी ले ली जो फॉरेनर है, प्लस अगर डाइवोर्सी हैं, डाइवोर्स डिक्री हो गई, उनका आईडी प्रूफ, डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, और इसके अलावा भी अगर कोई वहाँ पे आईडी प्रूफ चलता हो जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो तो वो भी यहाँ पर चलेगा। इस तरह से आप दोनों या तो एक दिन में या फिर आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मैरिज करना चाहते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको ऊपर डिस्प्ले में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।